आप सबका वापस से स्वागत है गॉड किलर के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था जेम्स ने यहाँ पे मार्कस की मैना एब्जॉर्प्शन टेक्निक को इम्प्रूव कर लिया है अपने लिए। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं जेम्स की मेड और उसके फादर यहाँ उसके रूम के बाहर खड़े हुए रहते हैं और बाद में जेम्स की मेड बोल रही होती है कि यहाँ पे देखो यंग मास्टर को क्या हुआ। फिर यहाँ पे एरागोन जेम्स को देखता है और मन में सोचता है ये क्या इसके आसपास में सारा मैना इसको सॉलो कर रहा है, ये सारा मैना को एब्जॉर्ब कर रहा है। यहाँ पे पता है कि मार्कस ने यहाँ पे जेम्स को कुछ तो दिया है, बट यहाँ पे एक ही रात में इतना ज़्यादा मैना यहाँ पे क्या कर रहा है। पे मेरे क्यूट सन के पास यहाँ पे कोई हिडन टैलेंट है क्या, छुपा हुआ टैलेंट है क्या। एरागोन बोलता है इसे अभी आज के दिन ऐसे ही रहने दो यहाँ पे, पर पता नहीं वो यहाँ पे कब आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ लोगों को बोल दो कि वो उसे देखते रहें। ये सुन के मेड बोलती है मैं यहाँ पर हूँ, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है माय लॉर्ड। कि एरागोन जा रहा होता और मन में सोच रहा होता है यहाँ पे ये मैजिशियन है, यहाँ पे स्वॉर्ड यूज़र नहीं है, लगता है यहाँ पे मेरी वाइफ की फैमिली का इन्फ्लुएंस आया है इसमें। फिर भी यहाँ पे ये मेरी उम्मीद से कई गुना ज़्यादा है। 9th क्लास, चलो यही उम्मीद की जा सकती है मेरे बेटे से। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं पूरा दिन बीत जाता है और जिसके बाद जेम्स अपनी आंखें खोलता है और बोलता है यस मैंने कर लिया। मैना को एब्जॉर्ब करना और उसके बाद यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह लाना यहाँ पे बिल्कुल है ना आसान नहीं था, फिर भी यहाँ पे मैंने इसको फिगर आउट कर लिया। पर लगता है यहाँ पे 4th क्लास जितना मैना ही मैं एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, यही मेरी लिमिट है अभी। सही में यार ये बेकार है, यहाँ पे मैं अभी रीच करने ही वाला था, 5th क्लास को मैं पहुँच ही सकता था यहाँ पे। और वैसे भी अभी मेरा कोई इरादा नहीं है इस बॉडी को यहाँ पे रिफॉर्म करने का, वापस से बनाने, क्योंकि ये बॉडी अभी यंग है और वीक भी है, कमज़ोर भी है। इतने में यहाँ पे हम देखते हैं ब्लैक यहाँ पे जेम्स को कुछ कहता है। उनके बाद में जेम्स बोलता है ठीक है मैं समझ गया, यहाँ पे मैं ज़्यादा इम्पेशेंट नहीं होऊंगा। वैसे भी वो आदमी कहाँ पे भागने वाले हैं यहाँ पे, जबकि मैंने ऑलरेडी ये पाथ ले लिया है। और दूसरी बार वैसे भी इतना हार्ड थोड़ी ना होने वाला, मुश्किल थोड़ी ना होने वाला है। फिर जेम्स ब्लैक को इनविजिबल कर देता है अपने मैजिक से। बोलता है मैं अभी यहाँ पे अपने फादर से मिलने वाला हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे तुम्हें हाइड करना पड़ेगा तुम्हारा मैना। वैसे भी तुम्हारे बारे में पता चल के उनको कुछ यहाँ पे अच्छा निकलने वाला नहीं है इससे। वैसे यहाँ देखा जाए तो मैं भी तुम्हें बैडली सेंस कर पा रहा हूँ यहाँ पे, यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है यहाँ पे मेरी फेमिलियर स्पिरिट से। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कि मेरे फादर तुम्हें यहाँ पे नोटिस भी कर पाएंगे। तो चलो अब यहाँ पे मैं उनसे मिलने चलता हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं एरागोन बोलता है क्या बात है, तुम तो बहुत बिजी हो गए, तो तुम यहाँ पे क्यों आए हो। सुन के काले बाल वाला बंदा बोलता है मैं तो यहाँ पे आपको ग्रीडिंग देने आया हूँ यहाँ पे कोर्ट। मुझे पता है हेसिया टेरिटरी के अंदर यहाँ पे रिलीजन है ना कई सालों से अलाउ नहीं किया गया है, और मैं आपसे ना थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने ये इतना अलाउ किया हमें। ये सुन के एरागोन बोलता है मैंने सोचा यहाँ पे ग्रेट हेल्प हो जाएगी लोकल्स की इससे, इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज डिसाइड किया अलाउ करना। ये सुन के काले बाल वाला बंदा बोलता है आपका कहने का क्या मतलब है। ये सुन के एरागोन बोलता है क्योंकि मैं हमेशा बेस्ट ही चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे देखूंगा कि जेंजी यहाँ पे ना ग्रेटेस्ट रिलीजन बने यहाँ पे मेरी टेरिटरी के अंदर, क्योंकि आप लोग यहाँ पे इस टेरिटरी में आए हैं। उनके ब्लैक वाला बंदा अपने मन में सोचता है ये बस है ना मेक श्योर कर रहा है कि यहाँ पे सुपीरियर कौन है, ये बता रहा है मुझे, बस मुझे वार्निंग दे रहा है कि यहाँ पे मैं इसके सिटीजन्स को यहाँ पे गॉड का बिलीवर ना समझूं। यहाँ पे आने से पहले मैंने इसके बारे में ऑलरेडी सुन रखा था, रूमर सुन रखे थे, पर लगता है मैं इसको स्लाइटली नहीं ले सकता, हल्के में नहीं ले सकता। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं एरागोन बोलता है तो क्यों ना आज की कन्वर्सेशन हम यहाँ पे ही रोकें यहाँ पे, क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ। सुन के ब्लैक वाला बंदा हंसता है और बोलता है हाँ मैं आपकी काइंडनेस अप्रिशिएट करता हूँ माय लॉर्ड। एरागोन बोलता है सेफ जाना है यहाँ पे। बाद में ब्लैक वाला बंदा जेनिस गॉर्डन हमें यहाँ पे ब्लेस करेगी। फिर यहाँ पे हम देखते हैं वो बंदा चला जाता है और एरागोन का मुंह एकदम स्ट्रेट हो जाता है, एकदम ऐसा सीरियस हो जाता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं जेम्स यहाँ पे छुपा हुआ रहता है और उस बंदे को जाते हुए देखता है और बोलता है मुझे पक्का यकीन है हाँ मैं इसे जानता हूँ। वो सिंबल यहाँ पे जहाँ पे तलवार है और उसके ऊपर एक चांद लटका हुआ है, और साथ में यहाँ पे इम्प्योर डिवाइन पावर यहाँ पे जो उस बूढ़े आदमी से निकल रही है यहाँ पे। पर ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों यहाँ पे मेरी टेरिटरी के अंदर जहाँ पे मैं रह रहा हूँ यहाँ पे इनकी हिम्मत कैसे हुई जेनस की। पर यहाँ पे फादर ने सडनली यहाँ पे ऐसे कैसे अलाउ कर दिया रिलीजन को यहाँ पे हमारे टेरिटरी में आने के लिए, और उसके अंदर भी यहाँ पे ये जेनिस को ही क्यों। मैं यहाँ पे ये होने नहीं दे सकता, यहाँ पे मैं इन्हें सेटल नहीं होने दे सकता यहाँ पे मेरी टेरिटरी के अंदर, क्योंकि अभी यहाँ पे मेरे पे बहुत सी पाबंदी से बहुत से रिस्ट्रिक्शन लग रखे हैं। तो मेरे हिसाब से मेरे पास कोई एक ही चॉइस बची है, मुझे वही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रिलीजन ने अपने कदम कोर्ट की परमिशन से रखे हैं। तो अब इनको भगाने का भी एक ही रास्ता है कि इन्हें कोर्ट खुद भगाए यहाँ से। इसके पापा को ही कोर्ट कहते हैं यहाँ पे, वो एक माय लॉर्ड है तो उसे कोर्ट भी कहते हैं। पहले मैं यहाँ पे मेरे फादर से बात कर लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे रात को इन्वेस्टिगेशन चालू करूँगा। फिर वो दरवाज़ा खटखटा के बोलता है फादर मैं जेम्स हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं वो वॉल्टन फैमिली के ड्राइंग रूम में बैठे होते दोनों। फिर यहाँ पे एरागोन बोलते हैं यहाँ पे तुम्हारा सब कुछ हो गया ना यहाँ पे जो तुम कर रहे थे जेम्स। बाद में जेम्स बोलता है हाँ। एरागोन बोलता है यहाँ पे लगता है तुम मैजिक को सही में काफ़ी इंजॉय करते हो। जेम्स बोलता है हाँ मुझे यहाँ पे वो बहुत पसंद है। ये सुन के बाद में एरागोन कुछ सोचता है यहाँ पे, और ये देख के फिर जेम्स बोलता है क्या हुआ फादर। फिर एरागोन बोलता है मैं तो बस उम्मीद कर रहा था कि यहाँ पे तुम एक नॉर्मल बॉय की तरह ग्रो करोगे, बड़े होगे। मन में सोचता है पर यहाँ पे इसके पास काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है, यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। वैसे भी एक जीनियस बन के ज़िंदगी जीने में सबसे ग्रेटेस्ट थिंग नहीं होती है यहाँ पे, सबसे अच्छी चीज़ नहीं होती है, क्योंकि जैसे ही एक बच्चा यहाँ पे अपना टैलेंट दिखाता है यहाँ पे और वो ग्रो करता है यहाँ पे, तो सबके सब यहाँ पे उसे देख के तालियां बजाते हैं। पर जब यहाँ पे कुछ समय बाद उसकी ग्रोथ रुक जाती है तो वही पीपल जो यहाँ पे उसकी तारीफ कर रहे थे यहाँ पे बाद में जाकर उसके ऊपर अटैक करते हैं यहाँ पे एकदम लगातार।
मैं बस यहाँ पे सोचा था रियली यहाँ पे ये अच्छी चीज़ है जेम्स के लिए। सब सोच के बाद मैं एरगन में बोलता हूँ यहाँ पे जेम्स अगर तुम्हें मैजिक क्विक करना है तो तुम कर सकते हो यहाँ पे, तो उसके बाद अगर यहाँ पे तुम्हें जो भी करना है तुम ना कर सकते हो, लेकिन जब तक तुम्हारी इच्छा है यहाँ पे कंटिन्यू करने की यहाँ पे तुम करो, यहाँ पे मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगा। क्योंकि जेम्स बोलता है आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे कभी भी मैजिक को गिव अप नहीं करूंगा। ये सुन के एरगन बोलता है जैसी तुम्हारी इच्छा है यहाँ पे मेरे बेटे। फिर वो मन में सोचता है वैसे देखा जाए तो यहाँ पे सही में इतना ज़्यादा मैंने एक 9 साल के बच्चे की बॉडी में होता है। मैं ऑलरेडी है ना मैंने एनर्जी फील कर पा रहा हूँ इसकी पूरी बॉडी से, इंटायर बॉडी से, और यहाँ पे ये जितना ज़्यादा मैंने एब्जॉर्ब कर रहा है यहाँ पे 1 मिनट रुको, पूरे शरीर से यहाँ पे 1 मिनट रुक जाओ। मैंने तो केवल एक जगह पे ही स्टोर कर सकते हैं ना, यहाँ पे हार्ट या फिर दिल पे ही स्टोर कर सकते हैं ना, तो बाकी जगह पे मैंने कैसे। ये देख के एरगन पूछता है जेम्स यहाँ पे तुम्हें जो कल मैजिक बुक मिली थी यहाँ पे मार्कस से, यहाँ पे तुमने क्या उसे मास्टर कर लिया क्या? यहाँ पे जेम्स बोलता है यस, और साथ ही साथ मैंने तो इम्प्रूव भी कर दिया, उसके अंदर जो इश्यूज थी, प्रॉब्लम्स थी। ये सुन के एरगन मन में सोचता है मार्कस तुमने यहाँ पे क्या क्रिएट कर दिया, यहाँ पे ये कितना ज्यादा ये बच्चा इंप्रूव हो चुका है यहाँ पे केवल 1 दिन में। सही में ये सच हो सकता है कि यहाँ पे इसके अंदर इतना पोटेंशियल हो कि यहाँ पे ये लेजेंडरी 9th क्लास मैजिशियन बन पाए। ये सोच के वो हंसने लगता है और सोचता है सही में यहाँ पे इस बच्चे का टैलेंट सामने यहाँ पे मेरा टैलेंट तो कुछ भी नहीं है। सब देख के बाद में जेम्स बोलता है फादर क्या हुआ? फिर एरगन बोलता है यहाँ पे मैं बहुत प्राउड हूँ, यहाँ पे मैं तुमसे बहुत प्राउड हूँ ना, इसलिए मैं यहाँ पे हंस रहा था यहाँ पे आज। फिर यहाँ पे हम देखते हैं जेम्स भी हंसने लगता है। फिर एरगन यहाँ पे उसे पैट कर रहा होता है और जेम्स मन में सोच रहा होता है बहुत हुआ यहाँ पे, अब हाथ हटा भी लो यहाँ पे। इतने में एरगन बोलता है वैसे वो क्या है यहाँ पे, वो तुम्हारा समनर है क्या? ये सुनते ही जेम्स शॉक में रहता है और वो बोलता है क्या आप यहाँ पे देख सकते हो इसको? तो मन में सोचा ये इम्पॉसिबल है, यहाँ पे मैंने प्रॉपर्ली इनविजिबल स्पेल इसके ऊपर अप्लाई किया था यहाँ पे, फिर भी ये उससे सेंस कर पा रहे हैं यहाँ पे इतना सब कुछ करने के बाद भी। एरगन बोलता है यहाँ पे वो कोई बैट है क्या, यहाँ पे चमकादड़ है क्या? यहाँ पे नहीं, वैसे वो चमकादड़ थोड़ा ना हो सकता है, वो कुछ ज्यादा ही गोल था। ये सुन के जेम्स मन में सोच रहा होता है यहाँ पे ये कितने पावरफुल है मेरे फादर, यहाँ पे ये मत बोलना कि अब इन्होंने ये भी फिगर आउट कर लिया कि यहाँ पे मैं डार्क मैजिक यूज कर रहा हूँ। जेम्स बोलता है मैंने उसको बैट शेप में बनाया है यहाँ पे, मैं आपसे छुपा रहा था क्योंकि मुझे लगा आप यहाँ पे सरप्राइज हो जाओगे अगर मैंने यहाँ पे ये आपको बताया तो। सुनते बाद में एरगन उसे गले लगाने बोलता है नो वे, तुमने इसे बनाया यहाँ पे, सही में तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया यहाँ पे, पर सही में मैं तो यहाँ पे तुम्हारे टैलेंट से सरप्राइज हूँ, यहाँ पे तुम मेरा बेटा कितना जीनियस है वगैरह वगैरह। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं जेम्स अपने रूम में आता है और मन में सोच रहा था मैं यहाँ पे बहुत थक चुका हूँ, सही में इस घर में बहुत ज़्यादा प्यार और दुलार अफेक्शन है यहाँ पे। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं रात हो चुकी होती है और बाद में यहाँ पे जेम्स ब्लैक को बुलाता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं ब्लैक यहाँ पे जेम्स के साथ मिल रहा होता है, मिक्स हो रहा होता है, और फिर यहाँ पे जेम्स बोलता है मैं यहाँ पे पक्का कारण पता करके रहूँगा कि यहाँ पे तुम लोग क्यों यहाँ पे मेरी लैंड में आए हो, मेरी ज़मीन पे आए हो, तो चलो देखते हैं। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं जेम्स हवा में उड़ रहा होता है। हमें यहाँ पे 2 बंदे दिखाए जाते हैं, जिसमें येलो बाल वाला बंदा बोल रहा था बॉस ने क्या कहा। ये सुन के पर्पल हेल वाला बंदा बोलता है यहाँ पे उसने कहा है कि यहाँ पे प्लान के साथ जाना वरना यहाँ पे हम मरेंगे। मुझे तो यहाँ पे यही समझ में नहीं आ रहा है कि हम यहाँ पे किस चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, घुस रहे हैं हम। यहाँ पे हमें दिखा जाता है ये बंदा क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से होता है, मिडल ऑफिसर होता है और इसका नाम यहाँ पे फिलिपी होता है। उनके यहाँ पे ये येलो बाल वाला बंदा जिसका नाम जेम्स होता है ये बोलते हैं यहाँ पे तुम देख नहीं सकते क्या, यहाँ पे उसने आधी ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे सेक्रीफाइस कर दिया यहाँ पे केवल अपने पर्सनल गेन के लिए, अपने खुद के फायदे के लिए। यहाँ पे ऐसी टेरिटरी है जहाँ पे कोर्ट वॉल्ड ऐसे बंदे की जो हम जैसी ऑर्गेनाइजेशन को भी यहाँ पे ना बढ़ने देगी, कुछ करेगी नहीं जब तक यहाँ पे ना हम लाइन क्रॉस नहीं करते हैं। पर यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग यहाँ पे लाइन से आगे बढ़ना है यहाँ पे, और इस लाइन से आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे वो हमें पूरा डिस्ट्रॉय कर देंगे। सुन के फिलिपी बोलता है अगर यहाँ पे हमारी किस्मत अच्छी रही तो यहाँ पे निकल जाएंगे यहाँ से बिना पकड़े जाए। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है।